गुजरात के राज्यपाल देवव्रत आर्य पानीपत टोल प्लाजा स्थित आरटीओ हॉस्पिटल के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और उन्होंने अस्पताल का शुभारंभ करते हुए कहा कि जीवन का पहला सुख निरोगी काया है, अर्थात जिसकी जान सुखी उसका जहान सुखी। इस अवसर पर उनके साथ शहरी विधायक प्रमोद विज, सांसद संजय भाटिया, ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा व शहर की अन्य बहुत सी गणमान्य हस्तियां मौजूद रही। इस अवसर पर आचार्य देवव्रत आर्य ने और क्या कहा, आइए वो भी सुनते हैं। बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को बहुत आरोग्य प्रदान करें, लोग आपके यहाँ के सब खुशी और आनंद से वापस जाएं। अभी जहाँ जहाँ ये काम कर रहे हैं इनकी शोहरत इतनी सुगंध है, बहुत अच्छे नेक लोग हैं। बहुत अच्छा, गरीब के प्रति, मानवता के प्रति बहुत ही बहुत अच्छा। आज के एग्जाम्पल है। उसी सोच के साथ करेंगे तो ख्याति भी मिलेगी और लोगों को जीवन भी मिलेगा। बहुत एग्जाम्पल है। बहुत बधाई आपको। आज हम सब के लिए ये प्रसन्नता का विषय है कि आरटीओ हॉस्पिटल के निर्माण में जो मुझे सूचना दी गई, 12 ऐसे डॉक्टर जो अपने अपने विषय के निष्णात हैं, स्पेशलिस्ट हैं और जिनकी ख्याति और प्रतिष्ठा आप सब लोगों के दिलों में है। अभी नीचे जब विधिवत उद्घाटन हो रहा था तो हमारे सांसद महोदय और आदरणीय विज महोदय सभी इन डॉक्टर्स की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। और जब इतना बड़ा ये शहर, इतनी बड़ी आबादी के लोगों का शहर, स्वाभाविक है कि जहां शरीर है वहां रोग तो निश्चित होते हैं। और जब आदमी रोगी होता है तो उसके जीवन का बड़ा दुख का काल होता है। इसलिए हमारी संस्कृति में और ग्रामीण भाषा में, लोक भाषा में सबसे पहले कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। और आयुर्वेद में लिखा, जो हजारों साल पहले ऋषियों ने बनाया, आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, कि जो व्यक्ति मानव देह को धारण करके जीवन की सफलता के लिए धर्म अर्थ काम करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, उसका पहला आधार है स्वस्थ शरीर। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो न तो हम भक्ति कर सकते, न हम घर के काम कर सकते, न समाज के काम आ सकते, न देश के काम आ सकते। हम लोगों पर उल्टा बोझ बने रहते। इसलिए स्वास्थ्य जो है वो सबसे पहली जीवन की आवश्यकता है। और इस समय जिन परिस्थितियों से समस्त मानव समाज जूझ रहा है, हमारा लाइफस्टाइल बदल गया, खान पान बदल गया, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्यावरण आप देखते हैं किस स्थिति में चला गया। हवा शुद्ध नहीं, पानी शुद्ध नहीं, खान पान शुद्ध नहीं, जीवनचर्या ठीक नहीं। इसका परिणाम अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हम होते जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में आकर ये डॉक्टर लोग ही हमारा संबल बनते हैं। यही ऐसे कष्ट की घड़ी से बाहर निकालने का काम करते हैं। और इसके साथ इस समय एक सौभाग्य की बात है कि मेडिकल साइंस ने बहुत उन्नति की, इतनी उन्नति की है। अभी सांसद महोदय बता रहे थे कि हमारे समय पे ऑपरेशन में दर्द कम होता था, उठाने हिलाने में ज्यादा हो जाता था। टूटे फूटे आदमी को, बेचारे को 10 बार ऊपर 10 बार नीचे लाना ही दुखी कर लेता था। अब लिफ्ट देख रहे हैं, सहित बेड के सीधा आदमी जाता है, हिलने ही नहीं पाता। और इतनी बढ़िया डॉक्टरों की टीम जहां आ गई हो,
तो ये पूरे शहर का, पूरे इलाके का सौभाग्य है कि हम रोग आएंगे तो निदान के लिए डॉक्टर हमारी सेवा में उपस्थित हैं। और ये भी हमें जानकारी मिली कि ये जो 12 डॉक्टर जिन्होंने टीम बना करके और इस आधुनिक सुविधाओं से युक्त साफ सुथरा क्लीन इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं, लेटेस्ट मॉडर्न टेक्निक की मशीनरी यहाँ पर लगाई है। इन डॉक्टर्स का जहाँ अपने अपने सब्जेक्ट में ये बहुत अनुभवी हैं, उसके साथ इनमें वो मानववादी दृष्टिकोण भी है जो एक व्यक्ति को सबसे बड़ा सहारा देती है। इस समय में हम मानवता की सेवा यदि कर पाते हैं तो इससे बड़ा उपकार दूसरा नहीं होता। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। जब एक डॉक्टर एक व्यक्ति को स्वस्थ बना करके भेजता है और उसकी दुआएं जो मिलती हैं वो मानो इनमें भगवान का रूप देखती है। हम आम लोग से आपस में बोलते हैं कि भगवान के बाद दूसरा यदि दर्जा किसी का तो डॉक्टर का है। और डॉक्टर यदि संवेदनशील हो, भावनाओं से परिपूर्ण हो, सेवा भावी हो और रोगी के प्रति संवेदनशील हो तो मानो ऐसा डॉक्टर सही अर्थों में दिलों में एक जगह बना लेता है, सम्मान और प्रतिष्ठा कमा लेता है। दुनिया के लोग उनकी चर्चाएं करते हैं और जीवन इसी का नाम है। जिंदा वो नहीं है जो 5-6 फीट का शरीर लिए घूमता है। कीर्ति सार के लिए आदर्श है, सम्माननीय है, आदरणीय है। उन्हीं की यश गाथा और कीर्ति समाज आजीवन गाता है। तो आज मेरे जितने चारों बंधु डॉक्टर्स 12 लोग जिन्होंने मिल करके इस इतने बड़े हॉस्पिटल का निर्माण किया, अंत में एक ही निवेदन में करके अपनी बात समाप्त करता हूं। आप लोगों का एकता भाव, प्रेम भाव, आपसी जुड़ाव का भाव जैसे आज है वो इससे बढ़ता रहे, कम ना होने पर। राज्यपाल आचार्य देवव्रत आर्य बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के मालिक हैं और इतने बड़े पद पर रहते हुए भी भौतिकवाद उन्हें रत्ती भर भी छू नहीं पाया। इस शुभ अवसर पर पहुंचे सभी अतिथिगण उनकी इस सादगी के कायल हो गए।